विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज से देश भर में आर्थिक सहयोग जुटाने के लिए महाअभियान की शुरुआत कर दी है। वीएचपी की योजना देश की करीब आधी आबादी से संपर्क कर चंदा जुटाने की है। प्रथम नागरिक होने के कारण हम लोगों की ये इच्छा थी कि इस यज्ञ का आरंभ उनकी प्रथम आहुति से हो जाए और माननीय राष्ट्रपति जी ने, महामहिम राष्ट्रपति जी ने बहुत प्रेम से स्वागत किया, बहुत अच्छी शुभकामनाएं प्रदान की और हम लोगों के इस कार्य की सराहना भी की। उसके साथ ये कहा कि राष्ट्र के निर्माण के लिए यह कार्य आरंभ हो रहा है, इसलिए हमें बहुत आनंद है। उन्होंने भी अपनी प्रथम आहुति के रूप में इस कार्य में 5 लाख और 100 रुपयों की धनराशि का प्रदान किया है और इसके लिए बड़ी शुभकामनाएं प्रदान भी की है। 44 दिनों का देशव्यापी अभियान 2 चरणों में चलेगा। पहला चरण 15 से 31 जनवरी तक चलेगा, जिसमें देश के प्रतिष्ठित लोगों से वीएचपी मंदिर निर्माण के लिए चंदा मांगेगी। वहीं दूसरा चरण 1 फरवरी से शुरू होकर 27 फरवरी को समाप्त होगा, जिसमें देश के आम लोगों से चंदा मांगा जाएगा। सब व्यक्ति इसमें पैसे देना चाह रहे हैं। हम राष्ट्रपति जी से लेके आ रहे थे तो उनके स्टाफ के लोगों ने रोक रोक करके हमको धन देने के लिए कहा। सबका मन है कि राम जी के मंदिर में हमारी आहुति पड़े, जितनी हो जाएगी उतनी हो जाएगी। 65 करोड़ लोगों से लेंगे। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि क्या प्रधानमंत्री से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और तमाम दूसरे नेताओं से भी आप लोग टाइम ले रहे हैं मिलने के लिए? ऐसी कोई लिस्ट नहीं बनाई है। जिसको श्रद्धा से देना है उस सबका स्वागत है। जो देने के लिए कहेगा उसके पास जाएंगे। पूरे देश में करीब 5 लाख लोगों की टोली चंदा जुटाएगी और हर टोली में 5-5 लोग होंगे। हर 15 दिन में चंदे को बैंक में जमा किया जाएगा। प्रखंड, जिला और प्रांत स्तर पर एक हिसाब प्रमुख होगा। महाअभियान के दौरान 12 करोड़ हिंदू परिवारों के करीब 65 करोड़ सदस्यों को जोड़ा जाएगा, जिसमें करीब 40 लाख कार्यकर्ता जुड़ेंगे। चंदे में मिली राशि एसबीआई, पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा के खातों में जमा होगी। चंदे के लिए 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक के कूपन होंगे। 2000 से ज्यादा दान देने पर रसीद मिलेगी। ऑनलाइन के जरिए भी श्रद्धालु अपना दान कर सकते हैं। जो भी श्रद्धा से देगा उसको हम स्वीकार करेंगे और सबसे हम आशीर्वाद भी लेंगे रामकाज के लिए कि भाई अब ये जो बड़ा काम है और आप उसमें अपना आशीर्वाद दीजिए और हमें शुभाशीष दीजिए, तो हम आगे बढ़ेंगे उसमें। उधर वीएचपी के चंदा अभियान पर सियासत भी हो रही है। कई विपक्षी दल जन सहयोग की मुहिम पर सवाल उठा रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने पिछले साल 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास किया था। राम मंदिर ट्रस्ट ने 3 साल में भव्य राम मंदिर निर्माण की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर लखनऊ में 41 जगहों पर निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो गई है। सीएम योगी और राज्यपाल शाम को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव से मिलकर सहयोग करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इस समय हम लखनऊ के अलीगंज स्थित हनुमान मंदिर में हैं। आरएसएस और विहिप के लोग देखिए बाकायदा अलीगंज के हनुमान जी की पूजा करके देखिए यहाँ है बाकायदा राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हो रही है। लखनऊ के 41 जगहों पर यह अभियान की शुरुआत हो रही है। तो निश्चित तौर पर अब इस अभियान के बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी और आज ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी शाम को 5 बजे चंपत राय जो तीर्थ ट्रस्ट के सचिव हैं राम मंदिर के, उनको जो है उनको बाकायदा चेक सौंपा जाएगा। हम देखिए आरती भी चल रही, किस तरह तैयारी सर? इसकी हम लोग बहुत ही विशाल तरह से और घर घर जा करके एक श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए सबसे कुछ ना कुछ समर्पण लेंगे। उद्देश्य धन संग्रह का नहीं है, उद्देश्य है कि प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में ये भाव जगाना है कि हाँ हम भी मंदिर निर्माण कार्य से जुड़े हैं, हाँ हमारा भी सहयोग है। और आपको बता दूं ये किसी पार्टी विशेष का काम नहीं है, ये हमारे हिंदू धर्म का काम है। इसमें मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि अपना आए समर्पण बढ़ चढ़ के करें। जय श्री राम। देखिए ये यात्रा निकली है, इनका साफ तौर पर कहना है ये किसी पार्टी विशेष का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर जो है लगातार जो है
जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। जय श्री राम के नारे के बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। घर घर लोग जाएंगे, घर घर जो है से चंदा लिया जाएगा। इनका साफ तौर पर कहना है कि ये चंदा नहीं बल्कि समर्पण धनराशि है और हर घर से 10 रुपए जाएगा, 1 ईंट का दाम जाएगा। तो इस कार्यक्रम की बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। तो लखनऊ की तस्वीर आपने देखी, बात अब मेरठ की कर लेते हैं। मेरठ में चंदा लेने के लिए वीएचपी की टोलियां गलियों में निकल पड़ी हैं। लोग बड़ी ही श्रद्धा और उत्साह के साथ मंदिर के लिए दान कर रहे हैं। बहुत ठीक है जी, ये पत्रकार थे न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त जय श्री राम किस तरह से घर घर जाकर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जय श्री राम का पताका लहराते हुए पहुंच रहे हैं और दान ले रहे हैं। राम नाम का दान लिया जा रहा है। श्री राम के उद्घोष के साथ राम नाम का दान लिया जा रहा है। बाकायदा सारी तैयारियों के साथ टोली निकल रही है। सबके गले में पटका है, सबके सर पे श्री राम की टोपी है और रसीद लेकर के ये कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं और हर घर जाकर के बेल बज रही है और हर घर जाकर के श्री राम के नाम पर दान लिया जा रहा है। आप देखिए किस तरह से पताका लहरा रहा है और श्री राम का जयघोष हो रहा है। श्री राम के जयघोष के साथ घर घर जाकर के कार्यकर्ता ऐसे ही राम नाम पर दान ले रहे हैं और समूचे देश में यह अभियान चल रहा है। जिस तरह की तस्वीरें आज सुबह देखने को मिल रही हैं और वो ये बताता है कि श्री राम के नाम पर किस तरह से लोगों में श्रद्धा है, आस्था है और तत्काल प्रभाव से कोई 5,000 एक दे रहा है, कोई 10 रुपए दे रहा है, कोई 100 रुपए दे रहा है और सभी के मुताबिक यहाँ पर रसीद काटी जा रही है। हर व्यक्ति को रिसिप्ट दी जा रही है, कूपन दिया जा रहा है। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब क्या कहेंगे, आज का दिन कितना शुभ है? आज शुरुआत हो गई है, 15 जनवरी से शुरुआत हुई है और 31 जनवरी तक यही कार्यक्रम जारी रहेगा। कहाँ कहाँ आप लोग जा रहे हैं? हर घर जा रहे हैं, हर घर में श्री राम नाम का दान ले रहे? आज हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का दिन को बड़ा पवित्र दिन माना जाता है। उत्तरायण शुरू होता है, पवित्र समय शुरू होता है। इस पवित्र काल में भगवान श्री राम के काम के लिए, भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए हम सब लोग कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर ये मकर संक्रांति से लेकर और माघ पूर्णिमा तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। बात मथुरा की कर ली जाए तो मथुरा में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा है कि राम मंदिर के लिए चंदा देने में लोगों में गजब का उत्साह दिख रहा है। का अभियान है और किस रूप में दिखाई देगा? देखिए, भारतवर्ष की, हिंदुस्तान की जो पहचान है वो भगवान कृष्ण और भगवान राम की वजह से है। आज जो लगातार 550 वर्ष से राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष चला आ रहा था, वो आदरणीय मोदी जी और योगी जी के समय में ऐसी शुभ घड़ी आई कि उसकी राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि भगवान कृष्ण ने की जन्मभूमि से, ब्रजभूमि से एक बड़ी तादाद में धनराशि अयोध्या भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए जा रही है। ये गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा भी है कि राम भी मैं हूँ, शिव भी मैं हूँ, ये स्वयं कहा है। तो त्रेता युग के भगवान राम के लिए, द्वापर युग के भगवान कृष्ण की ओर से भव्य मंदिर निर्माण के लिए ये राशि जा रही है। आगरा में अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान की भी शुरुआत हुई। राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान पूरे शहर में चल रहा है और जगह जगह टोलियां घर घर जाकर के निधि एकत्र कर रही हैं। इसके साथ ही शहर में जगह जगह चौराहों पर इस तरह से कैंप भी लगाया गया है, जहां स्वेच्छा से लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं राम मंदिर निर्माण में। दरअसल जो सोच थी वह यही थी कि देश के हर नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित हो सके प्रभु श्री राम मंदिर के निर्माण में, और उसी के तहत यह आयोजन किया जा रहा है। और निधि संग्रह के लिए घर घर लोग जा रहे हैं, साथ ही साथ जगह जगह कैंप लगा करके रसीदें कट रही हैं, यानी कोई दुविधा नहीं है। जो शुल्क जो दे रहे हैं उसकी रसीद उन्हें मिल रही है। 10 रुपये से लेकर के कोई 10 रुपये दे रहा, कोई 100 रुपये, यानी आम आदमी, अंतिम आदमी तक की भागीदारी प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण में सुनिश्चित हो सके,
इसी के तहत यह बड़ा प्रयास किया गया है और आगरा में भी लोगों में उत्साह चरम पर है। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। अयोध्या में बात अयोध्या की करते हैं हम, तो अयोध्या में 400 स्थानों से निधि समर्पण अभियान की शुरुआत हुई है। मैत्री मंडप में आयोजित कार्यक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने 51,000 रुपए का चेक देकर समर्पण निधि महाअभियान की शुरुआत की। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे देश का आह्वान कर चुका है। इस राम मंदिर निर्माण के लिए देश के सभी राम भक्त अपना समर्पण व्यक्त करें। और इसी बीच गाजियाबाद में भी वीएचपी कार्यकर्ता टोलियों में गली गली जाकर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। लोग सामर्थ्य के मुताबिक मंदिर निर्माण में दान दे रहे हैं। श्री राम मंदिर के निर्माण के लिए राम जी की सेना निकल चुकी है। फिलहाल हम खड़े हैं गाजियाबाद के ही कृष्णा नगर में। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पर्ची यहाँ काटी जा रही है। किस तरीके से यहाँ जो भी जिसका श्रद्धा है उस श्रद्धा के हिसाब से वो पैसे दे सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर घर घर जाकर ये पर्चियाँ काटी जा रही हैं श्री राम जन्मभूमि के लिए कि वहाँ पर ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। कुछ लोग जो मेरे साथ हैं उनसे जानेंगे और बात करेंगे। मैम, आपसे जानना चाहूँगा, श्री राम जी की जन्मभूमि के लिए चंदा काटा जा रहा है, कितने लोग लगे हैं और किस किस तरीके से व्यवस्था की जा रही है? ये सबसे छोटे भक्त हैं और बाकी हम सभी भक्त हैं जी। कोशिश ये की जा रही है कि जो हम लोगों के भावना से जुड़े हुए हैं वो सब भक्त अपने घर से उस मंदिर की तरफ कुछ सेवा दें। तो 10 रुपये से लेकर जो उनकी श्रद्धा हो वो दे रहे हैं और उनको पर्चियाँ दी जा रही हैं। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, हम फौरन लौटते हैं, कहीं मत जाइएगा। 26 जनवरी को राजपथ पर होने वाली परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की जोशी तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो गणतंत्र दिवस से पहले जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस बार परेड किस तरीके से निकाली जाएगी, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे। देश की आन बान और शान का परिचय देती ये जो झांकियां हैं वो निकाली जानी है। एनएसजी कमांडो, ये देखिए आप तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये फुल ड्रेस रिहर्सल है। रिहर्सल की जोशीली तस्वीरें, ये वो तस्वीरें जो इस बार आपको गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिखाई देंगी। यदि बात कर ली जाए झांकियों की, तो इस बार राजपथ पर कुल 32 झांकियां दिखेंगी। इसमें से 17 जो झांकियां होंगी वो राज्यों की होंगी। बाकी झांकियां केंद्रीय मंत्रालय की और सेनाओं की होंगी, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना शामिल होंगी। तो गणतंत्र दिवस से पहले जवानों ने फुल ड्रेस रिहर्सल की। इस बार किस तरीके से परेड निकलेगी, झांकियां कैसी होंगी, इसकी बानगी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गणतंत्र दिवस से पहले ये फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें हमने अपने कैमरे में कैद की। जो जवान है राजधानी के कोयप्पा परेड ग्राउंड में पैदल व घोड़ा दस्ते के साथ भी मार्च किया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बता दें, न्यूज़ 18 यू पर लेकर आ रहा है आपके लिए एक ऐसा शो जिसमें आप मिल सकेंगे देश के ऐसे प्रतिभावान बच्चों से जिन्हें देखकर आप कह उठेंगे ये हमारे यंग जीनियस हैं। इसी नाम के शो में खुद मौजूद रहेंगे जीनियस सिंगर, कंपोजर और म्यूजिक डायरेक्टर शंकर महादेवन। तो आप भी तैयार रहिए और नोट कर लीजिए तारीख और वक्त, 16 जनवरी की शाम 7:30 बजे मिलिए शंकर महादेवन से हमारे खास शो
बाईजूस यंग जीनियस में। और हाँ, यंग जीनियस तो रहेंगे ही। लिडियन नादस्वरम म्यूजिशियन है, सचमुच चाइल्ड जीनियस है। What a pleasure it is, lady.